नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मौके की। क्या होता है जब कोई समुदाय सिर्फ इकट्ठा नहीं होता, बल्कि एक साथ मिलकर, एक प्लान के साथ अपने आने वाले कल की एक मजबूत बुनियाद रखता है। आज हम गुरुग्राम में हुए एक ऐसे ही अनोखे समारोह की कहानी को समझेंगे, जिसने पूर्वांचल समुदाय के लिए एकता की एक नई मिसाल पेश की। कुछ तारीखें ना हमेशा के लिए याद रह जाती हैं और गुरुग्राम के पूर्वांचल समाज के लिए 7 सितंबर 2025 एक ऐसी तारीख बन गई। एक ऐसा दिन जिसने उनकी एकता की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ दिया। ये वो दिन था जब सैकड़ों लोग एक साथ आए और उन्होंने सिर्फ एक नई कमेटी नहीं बनाई, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का, अपनी पहचान को और मजबूत करने का और हमेशा एकजुट रहने का संकल्प लिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक दिन में क्या क्या हुआ, इसे करीब से जानते हैं। तो बात है गुरुग्राम के मारुति कुंज इलाके की, जहां इस दिन एक सुनहरा अध्याय लिखा गया। ये दिन सिर्फ एक फंक्शन का नहीं था, बल्कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ के जरिए पूरे समुदाय की संगठित शक्ति के प्रदर्शन का दिन था। आप सोचिए, माहौल में एक अलग ही जोश था, एक अलग ही ऊर्जा थी। इलाके के कोने कोने से लोग इस खास पल का गवाह बनने के लिए आए थे। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, बल्कि एक मकसद के लिए एकजुट हुआ एक बड़ा परिवार लग रहा था, जिसने इस समारोह को वाकई यादगार बना दिया। और पता है इस आयोजन की सबसे खास बात क्या थी? वहां जितने भी मेहमान आए थे ना, वो सब एक ही बात कह रहे थे कि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि एक मिसाल थी कि कैसे कोई समुदाय इतने अनुशासन और इतने व्यवस्थित तरीके से अपनी ताकत दिखा सकता है। तो इस पूरे आयोजन के केंद्र में क्या था? वो थी एक शपथ और एक मजबूत संकल्प। ये कोई मामूली पद संभालने की रस्म नहीं थी, बल्कि समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दिल से स्वीकार करने की एक पवित्र रस्म थी। कार्यक्रम की शुरुआत हुई बिल्कुल हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, दीप जलाया गया, मतलब पूरे माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी भर दी गई, जो किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर शपथ ग्रहण का जो तरीका था, वो भी देखने लायक था। सबसे पहले संस्था के संरक्षक ताराचंद तिवारी जी ने नए अध्यक्ष विनोद कुमार को शपथ दिलाई। फिर उन्होंने एक एक करके पूरी टीम को उनके पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाई। इतना ही नहीं, समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए कुछ खास शपथ वरिष्ठ सदस्य सुदेश्वर सिंह जी ने भी दिलाई। और जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हुआ, पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और एक ही नारे से गूंज उठा, जय पूर्वांचल, जय समाज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान की भावनाओं, उनकी एकता और उनके गर्व का प्रतीक था। अब देखिए, किसी भी संगठन की असली ताकत सिर्फ उसके अपने सदस्यों से नहीं होती, बल्कि उसे बाहर से कितना समर्थन मिल रहा है, उससे भी पता चलती है। और इस मामले में पूर्वांचल जन कल्याण संघ को भरपूर समर्थन मिला। मंच पर समाज के हर क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद थे। राजनेता थे, उद्योगपति थे और संस्कृति से जुड़े लोग भी थे। सभी इस नई शुरुआत का समर्थन करने और समुदाय का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां के वार्ड पार्षद अमित भड़ाना ने समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग हमेशा से अपने अनुशासन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। जब एक राजनेता ऐसी तारीफ करता है, तो ये दिखाता है कि समुदाय की एक अच्छी पहचान बन रही है। वहीं उद्योगपति सुधीर बाबू ने भविष्य के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। उनका संदेश साफ था कि सामाजिक एकता तो बहुत अच्छी नींव है, लेकिन असली मजबूती तब आएगी जब समुदाय आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत बनेगा। ये एक तरह से विकास का रोड मैप था। और विकास की इस दौड़ में अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ये याद दिलाया श्री प्रकाश राय ने। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी समुदाय की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और इसे बचाकर रखना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ताकत का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ठीक है, एक बहुत सफल आयोजन हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? इस नई टीम का भविष्य के लिए क्या विजन है, क्या प्लान है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, 31 अगस्त 2025 को सबकी सहमति से ये 3 मुख्य चेहरे चुने गए जो संगठन की कमान संभाल रहे हैं। अध्यक्ष के तौर पर विनोद कुमार, महासचिव हैं श्याम प्रसाद साह और कोषाध्यक्ष हैं राम प्रकाश यादव। और इन्हीं के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनाई गई है। और आते ही नए अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपना पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य बिल्कुल साफ कर दिया।
उनका सपना है पूर्वांचल भवन का निर्माण पूरा करना, जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि समुदाय की पहचान, उसके मान सम्मान और एकता का एक बड़ा केंद्र बनेगा। तो इस पूरे आयोजन का निचोड़ क्या है? इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि यह सिर्फ एक मीटिंग या एक समारोह से कहीं ज्यादा था। तो देखिए, इस एक दिन से हासिल क्या हुआ। इसने न सिर्फ एक संगठित ताकत दिखाई और अपनी संस्कृति को बचाने का वादा किया, बल्कि भविष्य का एक साफ सुथरा प्लान भी बनाया और साथ ही युवाओं और महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी, एक वादा था अपने समुदाय के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि सब मिलकर एक मजबूत और कामयाब भविष्य बनाएंगे। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे एक साथ मिलकर लोग एक नई मिसाल बना सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई समुदाय इस तरह एकजुट हो जाए, तो फिर ऐसा क्या है जो नामुमकिन हो।